जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको साउथ कोरिया के C31 कैटेगरी के वीज़ा दिखाने वाला हूं। C31 कैटेगरी का वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है, प्रोसेस टाइम कितना लगता है और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन दबा दीजिएगा। और साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल ऊपर देख रहे हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट हमारे साउथ कोरिया के वीज़ा या अदर कंट्रीज के वीज़ा आते हैं वो हम उसमें अपलोड करते रहते हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने अभी एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें आपको लेटेस्ट स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की डिटेल्स मिलती रहेगी। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पर जाकर आप फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ साउथ कोरिया के C31 कैटेगरी के वीज़ा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आपको मैं 6 वीज़ा दिखाने वाला हूँ जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से वीज़ा में देखेंगे तो जितने भी क्लाइंट्स हैं इन सबकी एज 20 साल से लेकर 23 साल तक है। पीरियड ऑफ स्टे मीन्स जो इनको वीज़ा मिला है वो 30 डेज का मिला है, क्योंकि मोस्टली C31 कैटेगरी में 30 डेज का वीज़ा मिलता है और कई केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में 90 डेज का वीज़ा ही मिल जाता है। और जो आप वीज़ा देख रहे हैं ये यूज्ड हो चुके हैं, मीन्स सारे क्लाइंट्स जो है साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ यूज्ड वीज़ा होता क्या है। जब आप साउथ कोरिया की इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं, उसके बाद जब आप अपने वीज़ा को डाउनलोड करेंगे तो उस पर यूज लिखा हुआ आएगा। तो आप ये देखकर समझ सकते हैं कि ये सारे क्लाइंट के वीज़ा जो हैं यूज हो चुके हैं, ये सारे क्लाइंट साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे C31 वीज़ा के बारे में कि वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है। देखिए, C31 वीज़ा जो होता है वो कंपनी इनविटेशन बेस्ड वीज़ा होता है। ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। जैसे कि आप साउथ कोरिया जा रहे हैं किसी से बिजनेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए या एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए, तो आपको साउथ कोरिया से इनविटेशन मंगवाना पड़ेगा। उसी बेसिस पे आपको C31 कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा। प्रोसेस टाइम की बात करें तो प्रोसेस टाइम होता है इसका 5 वर्किंग डेज का। एग्जाम्पल, अगर आप मंडे को फाइल अपनी सबमिट करते हैं तो फ्राइडे को आपको वीज़ा इशू हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में है फर्स्ट ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी 2 से 3 कंट्री की होनी चाहिए और ट्रैवल हिस्ट्री आपकी काउंटेबल और वैल्यूएबल होनी चाहिए। अब वैल्यूएबल ट्रैवल हिस्ट्री से मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो जेन्युइन होनी चाहिए। मीन्स लगना चाहिए कि आप ट्रैवल करने गए हैं किसी कंट्री में। जैसे कि अगर आप एक कंट्री में जा रहे हैं तो आपको एक कंट्री में 4 से 5 दिन रुकना चाहिए। 2 कंट्री में जा रहे हैं तो आप 8 से 10 दिन का अपना टूर बनाइए। मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि आप एक हफ्ते के अंदर कई एजेंट्स जो हैं 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री करवा रहे हैं। तो उस ट्रैवल हिस्ट्री की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप खुद सोचिए, आप एक कंट्री में जा रहे हैं, एक दिन आज आप लैंड करा आपने, कल आप रुके, परसों निकल गए। तो ये काउंसलेट को, एम्बेसी को, हर एक पर्सन को समझ आता है कि आप जो ये ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं बहुत सस्ते में, बहुत चीप लेवल में बना रहे हैं और इसकी कोई वैल्यू है नहीं। आप चाहे 2 कंट्री ट्रैवल करें पर वो प्रॉपर तरीके से ट्रैवल दिखना चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि 2 दिन की, 3 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री काउंटेबल नहीं होती है। तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री में अपना लॉन्ग स्टे दिखाना है। सेकंड है आईटीआर। आईटीआर आपको चाहिए इसमें 3 साल की, जिसमें से कम एक आईटीआर आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए। थर्ड है इसमें बिजनेस प्रूफ। अब बिजनेस प्रूफ जो है इसमें आपका पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने C31 वीजा अप्लाई करना है तो आज इसी साल में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसी साल का आप बिजनेस प्रूफ क्रिएट करके देंगे। फोर्थ है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपका फंड 5 से 6 लाख का होना चाहिए और मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर आप वन शॉट में या एक बारी में अमाउंट डालेंगे तो उसमें आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और इसके अलावा आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए और इनविटेशन तो होना ही चाहिए, तभी आपको साउथ कोरिया का C31 कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा। इमिग्रेशन की बात करें तो साउथ कोरिया का C31 कैटेगरी का वीज़ा आपको इनविटेशन बेसिस पर मिल रहा है। तो इसमें ना तो इंडिया के किसी एयरपोर्ट पर और ना ही साउथ कोरिया के
इंचियन सियोल एयरपोर्ट पर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें इमिग्रेशन आपकी आराम से क्लियर हो जाती है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि आपकी फ्लाइट टिकट कंफर्म होनी चाहिए, होटल आपका कंफर्म होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स जो आप लेकर जा रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। अराइवल कार्ड जो आप भरेंगे, जो अब डिजिटल हो चुका है, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच नहीं होना चाहिए। इमिग्रेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। इवन C39 कैटेगरी का वीजा, जो टूरिस्ट वीजा होता है, उसमें भी इमिग्रेशन आराम से क्लियर हो जाती है। उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस से क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको साउथ कोरिया का वीजा, शॉर्ट शॉर्ट वीजा गारंटी के साथ 1 महीने में चाहिए, तो आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको साउथ कोरिया की फाइलिंग करानी है, आपको लगता है कि आपका वीजा आ सकता है, पर आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको साउथ कोरिया का पैकेज चाहिए, जिसमें हम 2 से 3 कंट्री में ट्रेवल करवाते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से बनाने हैं वो बताते हैं, उसकी गाइडेंस देते हैं। आपकी आईटीआर कैसी होनी चाहिए, आपकी ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए, आपके आईटीआर के साथ डॉक्यूमेंट्स को मैच कैसे करना है, कौन से बिजनेस के प्रूफ होने चाहिए, इमिग्रेशन में आप कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए, पूरा सपोर्ट आपको दिया जाता है, आपकी पूरी तरह से हेल्प करी जाती है। बस इसमें यह है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पैकेज लेते हैं तो इसमें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आपको साउथ कोरिया का शॉर्ट शॉर्ट वीजा चाहिए, फाइलिंग करवानी है या पैकेज लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप आएंगे तो भी हम आपको कॉल ही करेंगे, तो बेटर है कि आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तीनों में से किसी भी कैटेगरी में से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑफिस आकर मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए वीज़ा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।